बस इसलिए आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया। वाह 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 वाह। से एक पढ़ती हूँ, सुने। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया। वाह वाह। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया। क्यों राबता किसी से निभाया नहीं गया। क्यों राबता किसी से निभाया नहीं गया। दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए। दिया आपने कसम थी आपकी बस इसलिए। आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया। वाह 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 वाह। आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया। और पैर में छाले की बात कर रहे थे, बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो उसी हवाले से पढ़ती हूँ। इस तीर भैया नहीं, आपने अपना बेच लिया हो तो हम भी अपना बेच लें। आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। ये बड़े ढीठ हैं बरेली के लोग। भाई जोरदार तालियां हो जाएं भाई, ये तारीफ के जुमरे में लीजिए आप लोग। और इतने ढीठ हैं कि तीसरी बार बुलाने पर भी आई हैं। अच्छा अंकल जी, क्या खा के पैदा किया है? मुझे तो लग रहा था कि गर्भ में 9 महीने शांत कैसे रहे होंगे अपनी माता जी के। अब सुने। आपकी ऐसी हरकतें कि आप जैसा लड़का दीदी बोले तो ही अच्छा है। क्या बात। ये सोच रहे हैं कि बस यही बोलना जानते हैं। ये बरेली से है तो हम भी तो जबलपुर से हैं। नहीं, मध्य प्रदेश से हमारा पहले भी रिश्ता बहुत अच्छा रहा। जी इरशाद। इस तीरगी से दिल कभी काला नहीं पड़ा। उम्मीद पर भी कोई जाला नहीं पड़ा। क्या कहने हैं। उसको हुआ है घाव यदि पाँव में तो फिर उसको हुआ है घाव यदि पाँव में तो फिर मेरी हथेलियों में क्यों छाला। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है। में क्यों छाला नहीं। क्या सलीके से गाया भाई। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। मोती तुम्हारे हाथ में आकर फिसल गया। वाह 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 वाह। तुम सोचते हो पाँव का कांटा
निकल गया। ऐसा हमारा दिल था, अज़ियत भी सह गए। ऐसा हमारा दिल था, अज़ियत भी सह गए। ये प्यार असल में हमें यूं भी निगल गया। क्या कहने, ये प्यार असल क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, यूं भी निगल गया। बहुत धन्यवाद। मैं सीधे सीधे एक गजल पढ़ना चाहती हूँ, इजाजत दीजिए। आप बताएं कैसे इजाजत दी जाती है। तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा, डर है कि अब सब फीका हो जाएगा। एक लड़की को क्यों चुप करती है दुनिया, सुन लो उसका मन ही का हो। क्या कहने। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। कोई अनबन, कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। चलो वादा करें कि अब कोई गुस्सा नहीं होगा। यही है प्रेम की ताकत कि एक इंसान दुनिया में, यही है प्यार की ताकत कि एक इंसान दुनिया में परेशान हो भी सकता है मगर तन्हा नहीं होगा। बहुत अच्छा सुनिए। बहुत नहीं, आप तो वैसे आप बहुत अच्छे सिंगर हैं और आप तो 100% के अच्छे मतलब ऑडियंस हैं। 100% है। हाँ 100% के। ये चल नहीं रहा है। देखिए मेरा ये मानना है कि जब हम लोग पढ़ते हैं उसके दौरान अगर आप लोग दोस्त यार बैठकर हंसते हैं तो मुझे लगता है ये भी ऊपर वाले की कृपा है कि आप साथ में बैठकर हंस रहे हैं। पूरी दुनिया आपकी दौलत, आपकी शोहरत देखती है, पर आपके दोस्त हैं जो आपकी परेशानी देखते हैं। आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा, आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा, गौर से और ये पेशानी कौन देखेगा। भरी दुनिया है चकाचौंध देखने को मगर मेरे चेहरे की परेशानी कौन देखेगा। तो जो दोस्त आपकी परेशानी देख लेते हैं चेहरे की, मैं उन दोस्त से गुजारिश कर रही हूँ कि मेरे लिए परेशानी ना बने। सुनिए कोई शिकवा, कोई झगड़ा नहीं होगा। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम है हम भी। बड़े नादान हो तुम भी, बड़े मासूम है हम भी। वो सपना
क्या कैफियत है, वाह वाह वाह। कभी पूरा नहीं होगा, ये कैसा बावलापन है, ये कैसा बावलापन है, ये कैसी रूहदारी है, ये कैसा बावलापन है, ये कैसी रूहदारी है, उसी को देख कर जीते हैं जो अपना उसी को देख कर जीते हैं जो अपना नहीं होगा। क्या कहने, बहुत बढ़िया। निभाया ना अगर जाए तो मुझको छोड़ देना तुम, निभाया ना अगर जाए तो मुझको छोड़ देना तुम, क्या कहने, तुम्हें पर छोड़ने का फैसला मेरा नहीं होगा, क्या कहने, छोड़ने का फैसला मेरा नहीं होगा। क्या कहने। बहुत अच्छा, बढ़िया। और बहुत इसका एक आखिरी शेर और पढ़ना चाहती हूँ कि आखिर बार हम दोनों गले मिलकर क्या रो ले, बहुत खूब। अब आखिर बार हम दोनों गले मिलकर क्या रो ले, अब इसके बाद फिर अपना कभी मिलना नहीं होगा, कोई बंद कोई शिकवा कोई झगड़ा नहीं होगा। आहा, एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। जी अता करिए। एक तरफा मोहब्बत के नाम कुछ पढ़ना चाहती हूँ, सुने। बारिश का मौसम अभी तक खत्म तो हो नहीं पा रहा है, तो ये गजल भी पढ़ी जा सकती है। अगर आप ये सोच के मुझे सुनेंगे कि बहुत कुछ आप मुझसे एक्सपेक्ट करें या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स निकालें, तो आप हो सकता है आप इसमें सफल हो, पर आप अगर ये सोचेंगे कि एक 19 साल की कोई लड़की है, मैं तो 19 साल की नहीं हूँ, एक 19 साल की लड़की है, उसके जज्बात हैं, उसकी कच्ची पक्की सी जो सीख है मोहब्बत की, वो पढ़ रही है और अपने जज्बात कह रही है, आपको अच्छा लगेगा। अब मैं अपनी उम्र ऐसे तो कम नहीं कर सकती, तो वैसे ही कर लिया। अच्छा करिए। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, किसी के इश्क में एक बावले लड़के की तरह, किसी के इश्क में एक बावले लड़के की तरह ये जिंदगी गुजारिए किसी जलसे की तरह। वो न्यू दिल्ली के लुटियंस की एक इमारत है, वो न्यू दिल्ली के लुटियंस की एक इमारत है, मैं मुखर्जी नगर के मामूली कमरे की तरह। वो अब क्या देखता होगा, वो अब क्या सोचता होगा, वो या तो सो रहा होगा,
वो या तो जागता होगा। वाह 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 वाह। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी। क्या कहने, क्या कहने। हमारे शहर में गिरने लगा है जोर का पानी। वहाँ बारिश हुई होगी तो क्या वो भीगता होगा। वाह 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 वाह। वहाँ बारिश हुई होगी क्या तो कहना? क्या वो भीगता होगा। आहा। और इश्क में पागलपन किस कदर बढ़ जाता है। मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि मैं उसको हर जगह हर ओर ऐसे ढूंढती हूँ कि कोई पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। क्या कहने, क्या कहने, क्या। पागल ही होगा जो किसी को ढूंढता होगा। क्या कहने। और अगले शेर में किसी की तस्वीर बने तो बताइएगा। मैं सोते जागते, मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। क्या कहने, क्या कहने, क्या ही वो कहने। क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। और इसका आखिरी शेर भी पढ़ रही हूँ। मैं जिसकी राह तकती हूँ वो मुझ तक क्यों नहीं आता। मैं जिसकी राह तकती हूँ वो मुझ तक क्यों नहीं आता। कोई डर है, आहा। कोई डर है जो उसको हर कदम पर रोकता होगा। क्या कहने, क्या कहने। कोई डर है जो उसको हर कदम पर रोकता होगा। आहा। तो अब क्या। जी मैं पढ़ रही हूँ, बहुत शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। जी जी मैं पढ़ रही हूँ, पढ़ती हूँ, सुने फिर से। मैं सोते जागते तस्वीर उसकी देख लेती हूँ। वो क्या भूले से भी तस्वीर मेरी देखता होगा। क्या कहने, क्या। क्या कहने। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। देखिए आप एक गजल के लिए कह रहे हैं, मैं अपने मन का एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। गजल कहने की कोई उस्ताद नहीं है, पर कच्ची पक्के शब्द जोड़ती हूँ और प्रयास कर रही हूँ। हो सकता है आज से 5 साल के बाद कुछ और मंजर हो, पर मुझे लगता है प्रयास करते रहना चाहिए।
मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ। जोरदार तालियां। आपका प्यार मिलेगा तो पढ़ूंगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। गीतों को होठों तक लाना मुश्किल है और फिर हंसकर दर्द ये गाना मुश्किल है। तुमसे ना तो किससे ये उम्मीद करें, साथ निभाओ, साथ निभाना मुश्किल है। अब इस माइक को बिल्कुल मत छेड़िएगा, अब ये अच्छा है। जैसे अपनी पूर्व प्रेमिका की तरह भूल जाइए। एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। हमेशा शायर, कवि और पुरुषों की शिकायत होती है कि किसी शायरा ने, किसी कवित्री ने उनके लिए कोई गीत नहीं लिखा, कोई गजल नहीं कही, उनकी तारीफ में कुछ कसीदे नहीं पढ़े, उनके चेहरे की बनावट की तारीफ नहीं की। हालांकि इतने सुंदर होते भी नहीं है कि उनके चेहरे की तारीफ की जाए, पर मैं फिर भी पढ़ रही हूँ। ये तो मजाक की बात है, लेकिन मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। आपके घर में आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बीवी या आपकी प्रेमिका, वो आपसे शिद्दत की मोहब्बत करती हैं और वो आपसे बदले में क्या चाहती हैं। आप अपने जज्बात उनसे नहीं कहते हैं, लेकिन एक सच्चा प्यार करने वाली स्त्री हमेशा चाहेगी कि आप अपने मन की बात उनसे कहें। अधिक नहीं चाहा है तुमसे। आप समझिए कि आपके घर की कोई बेटी, आपकी प्रेमिका, आपकी बीवी आपसे कह रही है, आपकी बहन, अधिक नहीं चाहा है तुमसे, बस इतना अधिकार जताना, जैसे सुख में रखा है वैसे दुख में साझेदार बनाना। क्या कहने, वाह 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 वाह। नहीं चाहा है तुमसे, द्वार बजाएंगी तकलीफें तो दरवाजा मैं खोलूंगी। यदि एक स्त्री दीपावली का पहला दिया आपके चौखट पर रख सकती है, तो आपके चौखट पर आई पहली मुश्किल का भी सामना वो कर सकती है। क्या बात, क्या कहने भाई, जोरदार तालियां बजाएं। बहुत धन्यवाद। द्वार बजाएंगी तकलीफें तो दरवाजा मैं खोलूंगी, कुछ दिन की मेहमान है ये भी, इनसे हंसकर मैं बोलूंगी। विपदा जीवन का पहलू है, विपदा जीवन का पहलू है, इस पहलू से हार न जाना। विपदा जीवन का पहलू है, इस पहलू से हार न जाना, जैसे सुख में रखा है वैसे दुख में साझेदार बनाना। क्या कहने, नहीं चाहा है तुमसे। आप तालियों की ताल मत दीजिए, आपको अच्छा लगे आप इकट्ठे बाद में बजा लीजिएगा। ये थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि आप कनेक्टेड रहें मुझसे। सुने, देखिए, लोग कहते हैं कि लड़कों से, पुरुषों से हमेशा कहते हैं कि क्यों रो रहे हो, लड़की हो क्या। मैंने तब कहा, सुने, रोने से पुरुषत्व किसी का आहत नहीं हुआ करता है। रोने वाला कमजोर नहीं होता है, रुलाने वाला कमजोर होता है। क्या बात है। रोने से पुरुषत्व किसी का आहत नहीं हुआ करता है। ऐसा कौन हुआ तम जिसको, तम यानी अंधेरा, ऐसा कौन हुआ तम जिसको जग में नहीं छुआ करता है। रोने को कंधा मेरा है, रोने को कंधा मेरा है, इस पर अश्रुधार बहाना। भले सुख जैसे सुख में रखा है वैसे दुख में साझेदार बनाना, अधिक नहीं चाहा है तुमसे। आहा, क्या बात है। बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत। और एक बंद पढ़ रही हूँ, बड़ा नाजुक सा है। कुछ तकलीफें ऐसी हैं जो कह लेने से कम होती है। हमारे पास हो सकता है कि हल ना हो, पर हम आपकी तकलीफें सुन सकते हैं। क्या बात है। कुछ तकलीफें ऐसी हैं जो कह लेने से कम होती है,
कहने सुनने की आजादी घावों का मरहम होती है। तुम दफ्तर से आकर मुझको अपने दिल का हाल बताना। तुम दफ्तर से आकर मुझको अपने दिल का हाल बताना। जैसे सुख में रखा है वैसे दुख में साझेदार बनाना। अधिक नहीं चाहा है तुमसे बस इतना अधिकार जताना। जैसे सुख में रखा है वैसे दुख में साझेदार बनाना। और ये गीत का आखिरी बंद पढ़ रही हूँ। आप बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और आप जिस शांति के साथ सुन रहे हैं मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि आप सुन रहे हैं, असली मायने में सुन रहे हैं। सुनिए आखिरी बंद। ऐसा थोड़ी है कि संग बस सहज राह में पैर चलेंगे। ऐसा थोड़ी है कि संग बस सहज राह में पैर चलेंगे। वादा अगर किया है तो हर कठिन मोड़ पर साथ रहेंगे। मुझे जरूरी सा लगता है, मुझे जरूरी सा लगता है तुम पर आया भार उठाना। मुझे जरूरी सा लगता है तुम पर आया भार उठाना। जैसे सुख में रखा है वैसे दुख में साझेदार बना। अधिक नहीं चाहा है। क्या कहने, क्या कहने। वाह 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 वाह। बहुत आभार। बस आखिरी के 2 मिनट आपके लेना। नहीं आप चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। उनका मन तो कहीं और जाने का है। मैं जिसके लिए आपने कहा मैं 2 मिनट और आपके लेना चाहती हूँ। सुन, वो पर्चा एक आया था, उसके पहले कहती हूँ कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। अब जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा है। वाह वाह वाह। अब पढ़ती हूँ, सुन। शहर के शोर में वीरानियां हैं। मेरा भाई वहां पर बैठा है, उसने कहा कि वो मैं आपकी धुन में पढ़ रहा हूँ। हमेशा अक्सर ऐसा होता है कि कोई किसी की धुन में पढ़ता है तो लड़ाइयाँ होने लगती हैं, पर मैं सच में दिल से बताऊं मुझे बहुत खुशी हुई तुमने मेरी धुन में पढ़ा। क्या बात है। और भी लोग पढ़ेंगे तो मुझे और ज्यादा खुशी होगी। बड़प्पन है आपका, क्या कहना। शहर के शोर में वीरानियां हैं। अगर आता है तो आप गुनगुना भी सकते हैं। शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। शहर के शोर में वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं। जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। वाह 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 वहीं वाह पे वाह। बैठ के अरसा गुजारूं। जहां तेरी मेरी परछाइयां हैं। उसी से रूठ कर
उसको मनाना, क्या कहना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना। दिलों की तो यही नादानियां हैं, उसी से रूठ कर। एक शेर माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ। मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभाना जानती है, और माँ ही इकलौता ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। क्या बात। कभी माँ की हथेली चूम लेना। और जब मैं ये शेर पढ़ती हूँ तो मुझे अपनी माँ की याद आती है, पर जब मैं आज ये शेर पढ़ रही हूँ तो मुझे भारत माँ की याद आ रही है। यह आप सबका फर्ज है कि उस भारत माँ की हथेली को चूमते रहें, क्योंकि इसने हम सबको, हमारा देश इतना विविधता का देश है, दूसरे जो देश हैं वो हमसे इस बात से हसद रखते हैं कि भारत में इतनी सारी जात हैं, उसके बाद भी सब एक साथ मिलकर रहते हैं। क्या बात है, क्या बात। वाह वाह वाह। तो मेरा ध्यान आज वहां जाता है, आपकी जिम्मेदारी है ये। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम लेना। रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं, वाह 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 वाह। कभी माँ की हथेली चूम लेना। रही माँ की बड़ी कुर्बानियां हैं। आखिरी शेर और विदा चाहूंगी। इतना प्यार दीजिएगा कम से कम कि मुझे लगे थोड़ा सा बरेली मेरे साथ चला गया, और इतना प्यार दीजिएगा कि मुझे लगे थोड़ा सा जबलपुर यहाँ पर रह गया है। वो 6-7 दिन पुराना वाला बरेली नहीं, नया बरेली और पुराना, दैट ओल्ड बरेली जो था और जो है। क्या कहना? उसके पहले कहना चाहूंगी कि हमारी बात का तुम तक असर ही क्यों नहीं जाता। आखिरी शेर, आपसे इजाजत। हमारी बात का तुम तक असर ही क्यों नहीं जाता, बिखरता सा एक रिश्ता सवर ही क्यों नहीं जाता, हमारे हिज्र की घड़ियां गुजर ही क्यों नहीं जाती, हमारे वस्ल का लम्हा ठहर ही क्यों नहीं जाता। वाह 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 वाह, क्या कहने। चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, जहां में और भी बर्बादियां हैं। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद बरेली, बहुत शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, हंसने का कारण देती है ये दुनिया, हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। बहुत धन्यवाद। वाह वाह वाह।